नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मुस्लिम कम्युनिटी की और हम बात करने वाले हैं कुछ तो खास है इस कम्युनिटी की। ये पूरा वीडियो जो है वो इसी के ऊपर होगा। और इस वीडियो की जरूरत क्यों पड़ी? हो सकता है आपको लगे कि मैं हिंदू मुस्लिम कर रहा हूं, लेकिन आपसे मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शायद आपको जो मैं कुछ कहना चाह रहा हूं वो समझ में आ जाए। और ये कहना क्यों जरूरी है? कल रात को आपने देखा जिस तरीके से पाकिस्तान में मिसाइल अटैक हुआ। मिसाइल अटैक के बाद में पाकिस्तान से खबरें आई कि पाकिस्तान में जो है वो आतंकवादी ठिकानों के ऊपर लगभग 9 ठिकानों पर टारगेट किया गया। अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान से जो खबर आई वो ये थी कि 8 से 9 लोगों की जान गई। तो ये तो मुमकिन नहीं है कि 9 जगह 9 ठिकानों के ऊपर टारगेट हुआ हो और 9 ही लोग मरे हो। लेकिन उसके बाद में अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कई लाशों का जो है वो जिक्र भी हुआ। लेकिन उससे ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट क्या था? इंपॉर्टेंट यह था कि इस जिसको हम रिवेंज कह सकते हैं, भारत सरकार के इस बदले की जो कार्रवाई थी उसके बाद कुछ लोगों ने यह दिखाने की कोशिश की कि कश्मीर में लोग जो है वो खुशियों से झूम रहे हैं। अब आप सोचकर देखिएगा किस तरीके से नैरेटिव एक अलग तरीके से जो है वो तैयार किया जा रहा है। और फिर उसके बाद में पाकिस्तान से एक खबर आती है और खबर यह है कि मसूद अजहर वो एक चिट्ठी लिखता है और चिट्ठी में यह लिखता है कि काश मैं भी जो है वो इसमें मारा जाता। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मसूद अजहर को दर्द हुआ, उसके परिवार के 14 लोगों की मौत हो गई। और जब उसके परिवार की 14 लोगों की मौत हो गई तो उसके बाद में आप देखिए उन लोगों के जनाजे में पाकिस्तान की आर्मी शामिल थी, आंसू बहा रहे थे। और ये ऐसा नहीं है कि सरहद के उस पार है, ये सरहद के इस पार भी है। अब सरहद के उस पार का जो नजारा था वो आप सोच के देखिए कि एक व्यक्ति जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है और भारत ये नहीं कहता कि वो आतंकवादी है, पाकिस्तान को आप छोड़ दीजिए कि पाकिस्तान ये कहता है कि वो आतंकवादी है, अफगानिस्तान कहता है नहीं, यूनाइटेड नेशन ने मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित किया हुआ है। तो सवाल यह उठता है कि जो लोग ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो वो आतंकवादी लोगों के जनाजे में क्यों शामिल हो जाते हैं? आप खुद सोचकर देखिए। जिन लोगों ने भारत में धर्म पूछकर हत्याएं की हो, निर्दोष लोगों की जान ली गई हो, उन लोगों की जब हत्या हो जाती है और उसमें जो है वो पाकिस्तान की आर्मी शामिल हो जाती है, तो इसलिए मैंने ये कहा था कि कुछ तो है इस कम्युनिटी में जो बड़ा खास बनाता है इसको। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दर्द तो इधर भी है। अब कुछ लोग जो है वो इसको जाहिर नहीं कर रहे और आने वाले 1-2 दिनों में जो है वो जाहिर करने भी लग जाएंगे। सोशल मीडिया जो है वो भरा पड़ा है और कैसे कैसे भरा पड़ा हुआ है आपने देखा होगा। उसके बाद जब हम बात करते हैं भारत की, तो भारत में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद में सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरीके से वो खड़े थे, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तो ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तानी आतंकवादियों के जनाजे में खड़े हो। बड़े उदास चेहरे। और तकरीबन सभी विपक्षी पार्टियों का यही हाल। अब ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि जो ये बदला लिया है नरेंद्र मोदी ने वो एक बार फिर साबित कर दिया। और जब इसके क्रेडिट की बात होगी तो भले ही ये भारतीय सेना को जो है वो इसका पूरा क्रेडिट दे रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं
अंदर से इन लोगों को भी पता है कि नरेंद्र मोदी को हराना मुश्किल है, क्योंकि सारा क्रेडिट पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी को दे रही है। और अब ऐसी स्थिति में जब लोग ये कहते हैं कि आप इसको हिंदू और मुस्लिम धर्म के साथ जोड़कर नहीं देखिए, तो अब बड़ा सवाल ये होता है कि क्यों नहीं देखिए। वो इसलिए, जब पहलगाम अटैक हुआ था तब भी मैंने बात की थी कि पहलगाम का जो हमला था और उसके बाद में जो आंसू बहाए गए थे, उसमें किसी भी कम्युनिटी को ट्रैप होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आंसू सिर्फ दिखावा है, आप लोगों को दोबारा मारने का जो है वो प्लान का एक हिस्सा है। अब ये थोड़ा सा आपको चुभ सकता है, लेकिन वो हिस्सा इसलिए है क्योंकि जब यह हमला हुआ था तब भी हमने बात की थी कि इस हमले के पीछे जो है वो स्थानीय कश्मीरियों का जो है वो हाथ है। और उसके बाद में एनआईए की जो कार्रवाई आगे बढ़ी और उस कार्रवाई में जिस तरीके से ग्राउंड वर्कर्स को जो है वो अरेस्ट किया गया, उनसे पूछताछ की गई, जो खच्चर चलाते हैं उनसे पूछताछ की गई, और उसके बाद में एक बड़ी लीड जो है वो एनआईए को हाथ लगी। फिर चाहे वो आसिम मूसा हो, तल्लाबाई हो, या फिर आदिल हुसैन जो अनंतनाग का रहने वाला आतंकवादी हो। तो फिर सवाल खड़ा यह होता है कि आखिर कश्मीरियत बदल गई या कश्मीर बदल गया? तो ना कश्मीर बदला ना कश्मीरियत बदली। कश्मीर में विकास हुआ, केंद्र सरकार ने अथाह पैसा पाया कि किसी भी तरीके से कश्मीर मुख्य धारा में आ जाए। तो आंसू इसलिए बहाए गए क्योंकि उनकी रोजी रोटी इस हमले के बाद में, टूरिस्ट जब वापस लौटकर जाने लगे तब इन लोगों को लगा कि ये हुआ क्या है, ये तो नुकसान हो गया। इसलिए आप लोगों को बरगलाने की एक कोशिश भर है। अब आप इसमें जो है वो कितना ट्रैप होते हो या फिर कितने सावधान और सतर्क रहते हो, ये आपके ऊपर है। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल भी आपने देखा टीवी डिबेट्स में जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर जो मिसाइल स्ट्राइक हुई थी, सिर्फ उसी की चर्चा चल रही थी। और उसमें विपक्ष की जो पार्टियां हो या फिर इनके रहनुमा हो, उन लोगों का यही था कि आज से पहले जो भी हुआ आप उसका जिक्र ना करें, आप आज का जिक्र करें। और आज जो है वो भारतीय सेना पे हमें गर्व है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में जाकर स्ट्राइक की। अब भारत की आप स्थिति जान लीजिए। मैं यहां पर जम्मू कश्मीर की बात नहीं करने वाला हूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर आतंकवाद का केंद्र रहा है, हम ये कह सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आतंकवादी घटनाएं हुई है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन मैं बात कर रहा हूं दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत का तमिलनाडु राज्य, और 4 महीने पहले तमिलनाडु में एक आतंकवादी एस ए पासा, उसकी मौत हो जाती है। अब ये मुस्लिम कम्युनिटी से आता है जिसका नाम है सैयद अहमद पासा। और सैयद अहमद पासा जो है वो 1998 के कोयम्बटूर ब्लास्ट में, जिसमें 58 निर्दोष लोग मारे गए थे और लगभग 250 के आसपास लोग, 235 के आसपास लोग जो है उसमें घायल हो गए थे, उसका जिम्मेदार था। ये दोषी पाया गया, इसको सजा हुई। 21 दिसंबर 2024 को इसका जनाजा था। अब चूंकि वहां पर डीएमके की सरकार है तो आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियां क्या होगी। तो डीएमके की सरकार ने वहां पर जनाजे की परमिशन दी। अब आपको सोचकर लगेगा कि एक आतंकवादी का जनाजा, उसमें कितने लोग शामिल हुए होंगे? उसमें लाखों लोग जो है उसके जनाजे में शामिल हुए। एक रैली निकाली गई जिस तरीके से, और ऐसे दिखाया गया जैसे वो इस कौम का हीरो हो। तो जिस कौम की सोच ये है, इसलिए मैंने कहा है कि कुछ तो खास बात है इस कौम में जो इसको इतना खास बनाती है कि भारत में आतंकवादियों के भी जनाजे निकलते हैं, लाखों लोग शामिल होते हैं, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जाते हैं। फिर ये घटना कश्मीर की होती तो हम कहते कि कश्मीर के हालात अलग है। हमें बोला जाता, हमें सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया जाता, हमें बताया जाता कि किस तरीके से कश्मीर के लोगों का शोषण हुआ। लेकिन मैं यहां पर कश्मीर की बात नहीं कर रहा, मैं यहां पर उदाहरण दे रहा हूं आपको तमिलनाडु का।
और इसके लिए पुलिस लगभग जो है वो 2000 के आसपास जो है वो पुलिस वालों को सुरक्षा में लगाया गया। तो आप सोच के देखिए इस कौम की मानसिकता क्या है। तो चाहे वो पाकिस्तान के उधर बैठे हो चाहे पाकिस्तान के इधर बैठे हो, हम भारत की बात करें, इन दोनों की मानसिकता जो है वो एक ही जैसी है। और एक जैसी क्यों है? क्योंकि इस कौम की एक खास बात है कि जो भारत के लिए कुछ करना चाहता है, उन्हीं की कम्युनिटी का व्यक्ति, तो ये उसके जनाजे में जाने से कतराते हैं। बड़ा उदाहरण, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ा अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी में नाम आता है तो मुझे नहीं लगता कि आजाद भारत में किसी का आता होगा। उसके जनाजे में तमिलनाडु के कितने मुस्लिम भाई जो है वो शामिल हुए, आप उठा के देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। और सैयद जो पासा था, अहमद पासा, ऐसे पासा, उसके जनाजे में कितने लोग हुए। तो एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे में लोग क्यों शामिल नहीं हुए? क्योंकि वो भारत की सोचता था, वो अपने आप को भारतीय कहता था। लेकिन इस कौम के दिल में आज भी जो है वो पाकिस्तान परस्ती है। बाकी आप छोड़ दीजिए सारी जो घटनाएं हैं उनकी, और आप देखिएगा 1-2 दिन में जो है वो इस तरीके का एक नैरेटिव तैयार किया जाएगा। तो फिर आप सोच के मुझे बताइए कि पाकिस्तान का वो कौम जो मसूद अजहर के जो आतंकी भाई थे उनके जनाजे में आंसू बहा रही है, और यहां पर ऐसे पासा के जो है वो जनाजे में आंसू बहा रहे हैं, तो इनमें फर्क क्या है? दोनों ही आतंकवादी थे, तो आखिर आतंकवादियों का ये गुणगान क्यों करते हैं? और मुझे लगता है, क्योंकि मैं हर वीडियो में फैक्ट्स के साथ बात करता हूं, और हर बार जो है वो मैं हमेशा कहता हूं कि फैक्ट्स चेक करिए और जागरूक रहिए, ताकि ऐसी घटनाएं होने से पहले आप अपने आप को और अपने साथ के लोगों को बचा सके। क्योंकि अभी भी जो है वो कुछ लोग जो है वो इनके बहकावे में आके कश्मीरियत की बात करेंगे, और फिर वो जो है वो किसी आतंकवादी का शिकार हो जाएंगे, और ये लोग आपको शिकार बनाएंगे, आपको ये दाना पानी डालेंगे। जैसे पहलगाम घटना से पहले भी मैंने उस वक्त बात की थी, उस घटना के बाद, कि जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर का जो बंदा था शुभम, उसकी जो मिसेज ने कहा था कि 2 दिन से पहले जो है वो उनको कुछ लोग जो है वो बार बार पूछ रहे थे कि आप कहां से हो, किस धर्म से हो। जब उन्होंने मना कर दिया तो भी उस ऊंचाई तक उनको ले जाया गया। क्यों ले जाया गया? क्योंकि उनकी रेकी पहले से ही स्थानीय लोग जो है वो कर रहे थे। आतंकवादियों के पास पूरा फुल प्रूफ प्लान था, पूरी उनके पास इंफॉर्मेशन थी, तो फिर ये लोग कौन है? और आज भी उन लोगों को दाना पानी राशन जो है वो कौन उपलब्ध करा रहा है, जो सेना की पकड़ से अब तक दूर है? आखिर वो डिटेन क्यों नहीं हो पा रहा है? तब आपको समझ में आएगा कि ये समस्या जो है वो एक व्यक्ति की नहीं है, ये समस्या इस कौम की है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।